नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं दैनिक समृद्धि न्यूज जालौन की विशेष कवरेज। लंबे समय से चले आ रहे लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद बाजार में बढ़ी हुई भीड़ को देखते हुए हमें क्या क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की सलाह। एक्चुअली क्या है कि अभी ऐसा लग रहा है कि कोरोना ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ केसेस हो सकता है कि अंदर घरों में बैठे हों और वो फिर बाहर निकले। तो हमें हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि सामने वाला हर व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, भले ही पूरे देश से चला जाए। कुछ समय तक अभी हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर हम ये भूल जाएंगे तो हम किसी भी चीज़ को टच करने लगेंगे। हमें मेनली ध्यान रखना है, हमें टच नहीं करना है, ना किसी व्यक्ति को, ना किसी काउंटर को और ना किसी सामान को। जो सामान हमने लिया है उसको जा कर के पहले हमें धूप में रखते हैं, वॉशेबल होता है तो उसको धो लेते हैं, साबुन से अपने हाथ पैर धो करके अंदर एंट्री करते हैं। अगर आपने बाहर कोई काउंटर या पैसे से लेन देन किया है या कोई सामान टच किया है तो आप अपने पास सैनिटाइज़र रखें और तुरंत उससे हाथ को सैनिटाइज़ कर लें। ये सावधानी तो आपको पूरे साल बरतनी ही चाहिए, अभी से लेकर के जब तक कि पूरे देश से क्या पूरे विश्व से कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक आपको ये सावधानियां हमेशा बनाए रखना चाहिए। सर, पैसे को लेकर बड़ी समस्या रहती है, लोग हर नोट को सैनिटाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं, नोट को सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नोट को आप एक अलग पॉलीथीन में रखें और जब भी नोट का लेन देन करें उसके तुरंत बाद हैंड को सैनिटाइज़ कर लें और उस पॉलीथीन को लपेट कर फिर से पॉकेट में रख लें। आप ऊपर वाली पॉकेट में रुपए को ना रखें, जिससे वायरस का बार बार आपके नाक के पास नहीं आना चाहिए। और अगर गलती से आपने कहीं नोट को दिया है और आप हाथ को तुरंत सैनिटाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस समय अपने चेहरे पे वो हाथ ना ले जाएं, कतई भी ना ले जाएं, और फिर घर पे जहाँ भी पहुँच करके आप तुरंत साबुन से उन हाथ को धो लें। सर, एक समस्या और आती है, जैसे कि सब्जी या फल लोग खरीदते हैं तो उनको खरीदने के बाद घर ले जाकर किस तरह से इस्तेमाल करें, उनको वॉश करें तो किससे वॉश करें, किस प्रकार से, इसमें बड़ी दुविधा सामने आती है। खाने वाला सोडा है, सिरका है, अगर इनको पानी में मिला करके आप थोड़ी देर के लिए डिप कर दें फलों को भी, तो खाने वाला सोडा और सिरका ये खाने की ही चीज़ है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ लोग उसमें नींबू भी डाल देते हैं, तो नमक के घोल में भी डाल सकते हैं। नमक का घोल सबसे बड़ा एंटीबैक्टीरियल होता है, किसी भी प्रकार का वायरस बैक्टीरिया नमक में ज़िंदा नहीं रहता। और धूप एक ऐसी चीज़ है, धूप से सारे बैक्टीरिया वायरस ख़त्म हो जाते हैं। आप थोड़ी देर के लिए धूप में रख दीजिए या ऐसे नमक के पानी में या खाने वाले सोडा और उसका घोल बना करके उसमें डिप कर दीजिए, 15-20 मिनट तक डिप रहने दीजिए, उसके बाद निकाल के सादे पानी धो के रख दीजिए, सुरक्षित। बस उसके बाद सुरक्षित हो जाता है। और छिलके वाले फलों में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पहले ऐसे धो लीजिए और उसको छील करके खाना है। जैसे केला है, आपको अंदर कोई टच नहीं करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंगूर है या इस तरह के फल हैं जिनको डायरेक्ट आपको खाने हैं, उनको आप ज़रूर खाने वाले सोडे में थोड़ी देर के लिए डिप करें या KMNO4 का घोल बना लें। KMNO4 जो लाल पानी होता है उससे भी आपका डिसइंफेक्ट हो जाता है। सर, सोडा खाने वाला लगभग सभी घर मिल जाता है। हाँ। सर, कितने समय तक के लिए सोडा में डुबो कर रखना है? 15 से 20 मिनट तक पर्याप्त है। 15 से 20 मिनट के बाद वो खाने योग्य खाने योग्य हो जाता है। उसके बाद उसको सादे पानी से भी धो दें और उसे धूप में रख दें, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ड्राई अप हो जाएगा। उसके बाद आप अपने फ्रिज में रखना चाहें या अपने घर में तुरंत इस्तेमाल कर लीजिए। ज़्यादा दिन बासे फल वैसे भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कटे हुए फल बाज़ार से कतई ना खरीदें, पूरा फल खरीदें ताकि उसको आप धो सकें, स्टरलाइज कर सकें। जैसे कि सर, जूस वगैरह पे चीज़ों की दुकानें खुलती जा रही हैं, तो इन्हें पीना बाज़ार में सही है, सुरक्षित है या नहीं? देखिए, बंद डिब्बे में कोई चीज़ है तो आप इन्फेक्शन के रूप में तो आप देख सकते हैं कि वो सुरक्षित है, क्योंकि आप ऊपर से धो लेंगे। लेकिन स्वास्थ्य के लिए, चूँकि बंद डिब्बे में प्रिजर्वेटिव मिला होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक नहीं होता है, कहीं ना कहीं नुकसान करता ही है। तो इस समय चूँकि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है ताकि रोगों से बच के रहें, तो बंद डिब्बे वाली चीज़ें ना इस्तेमाल करके ताज़ी चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए। कि आप जो है तो जाने अनजाने अपनी हाथ को अनावश्यक चीज़ों को टच करते हैं। जैसे कहीं जा रहे हैं, जीना चढ़ना है तो जीने के साइड में जो रेलिंग लगी होती है, रेलिंग को हाथ से मत टच करिए। कहीं जा रहे हैं, किसी घर गए हैं तो दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ का उपयोग ना करें, कोहनी से दरवाज़ा खोलें या पैर से खोलें। इस तरह से मेरा मतलब कि हाथ को अनावश्यक चीज़ों को टच नहीं करें। और जब टच करते हैं तो हाथ धोने का इसलिए बताया गया है कि जिस चीज़ को आपने टच किया है, हो सकता है कि ये वायरस वहाँ पर लगा हो,
टच करने से आपके हाथ में आ जाएगा। इसलिए बार बार हाथ धोना है, या फिर आपके पास सैनिटाइजर हो तो उससे हाथ को सैनिटाइज करते रहना है। सरकार पिछले 2 महीने से लॉकडाउन करके बेसिकली हमको यही सिखा रही है कि हमको कोरोना के साथ ही जीना है, लेकिन इन बदली परिस्थितियों में जीना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर पर ही रहें, घर से बाहर नहीं निकलें जब तक अति आवश्यक ना हो। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि जो आपने भीड़ की बात कही है, यही भीड़ ही तो कोरोना को इनवाइट करती है। मैंने जैसा कि पहले कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमको इन चीज़ों से बचना है। भीड़ कौन बना रहा है? हम ही सब लोग तो मिल के बना रहे हैं। तो हम सब लोगों में इतनी अवेयरनेस या इतना कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि हम उस भीड़ का हिस्सा ना बने। अगर हर आदमी ये सोचने लग जाएगा तो फिर भीड़ नहीं बनेगी वो।